चलिए बच्चों, आप लोगों ने सभी प्रमेय अच्छे से पढ़ ली होंगी, अच्छे से समझ ली होंगी, ऐसा सोच करके मैं अब उदाहरण कराने जा रही हूँ। और आप लोग पहले सारे प्रमेय पढ़ लीजिएगा, सब पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही एग्जाम्पल करिएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। पहले सारे प्रमेय आने चाहिए, ठीक है। चलिए अब पहला उदाहरण करा रही हूँ। उदाहरण पढ़ती हूँ, क्वेश्चन पढ़ती हूँ पहले। चित्र के अनुसार, ठीक है, तो पहले चित्र बना देती हूँ। ए डी बी सी, ठीक है। तो चित्र के अनुसार कोण ए सी बी 90 डिग्री है। कोण ए सी बी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है। तथा सी डी लंबवत है ए बी के। सी डी ये भी समकोण है। तो सिद्ध करो कि, तो ये सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। तो फिर ये सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ऐसे ऐसे सिद्ध करना है। अब ये जो चित्र दिया हुआ है, इसके अनुसार जो ट्रायंगल ए डी सी तथा ट्रायंगल ए सी बी, ये आप लोग वैसे अभी भी प्रूव कर सकते हैं, पर क्या था, हमने जो प्रमेय पढ़ी थी उसके अनुसार ये दोनों त्रिभुज क्या थे? समरूप होंगे। दोनों त्रिभुज समरूप हैं। आप ऐसे भी देख सकते हैं, इसका ये कोण समकोण है, इसका ये कोण समकोण है, ये एंगल तो दोनों में कॉमन है, तो ए कसौटी लग गई। अब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है। अब जब त्रिभुज समरूप है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो वो भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर दिया, ये लाइन हो गई। फिर उसके बाद इसको इसको इधर कर दिया। अब क्या हो गया? ए सी स्क्वायर आ गया हमारा, ए सी स्क्वायर आ गया। वैसे आपको बी सी स्क्वायर लाना है, ठीक है। बी सी स्क्वायर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को समरूप प्रूव करेंगे। तो ये भी हम लोग कर चुके हैं पहले प्रमेय में, एक बार फिर से बता देती हूँ। ये कोण कॉमन है, ये कोण समकोण है, ये कोण समकोण है, तो एक कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो त्रिभुज बी सी डी और त्रिभुज बी ए सी समरूप हो गए। अब इसमें भी अनुपात बराबर होगा संगत भुजाओं का, ये देखिए। तो इसको भी हमने आगे लिख दिया, बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी डी इंटू बी ए, ठीक है। अब ये एक समीकरण था, ये दो समीकरण था, दोनों को भाग कर दिया। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या करना है, बी सी स्क्वायर भाग ए सी स्क्वायर निकालना है। तो बी सी स्क्वायर भाग ए सी स्क्वायर, बी डी इंटू बी ए अपॉन ए डी इंटू ए बी कैंसिल हो गया, आ गया बी डी अपॉन ए डी। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, हो गया। बस आपको सभी प्रमेय याद होने चाहिए, तो फिर तुरंत तुरंत हो जाएगा। अब चलिए दूसरे उदाहरण पर चलते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है? एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार से टिकी हुई है कि उसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है तथा इसका ऊपरी हिस्सा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी एक खिड़की तक पहुंचता है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करो। अच्छा, देखो क्या दिया हुआ है कि सीढ़ी कैसे रखी होती है दीवार में। मान लो ये दीवार है, सीढ़ी ऐसे टेढ़ी करके रखी होती है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि सीढ़ी जो जिस खिड़की को छू रही है उसकी ऊंचाई है 6 मीटर, ठीक है। तो सीढ़ी जहाँ पे ऊपर छू रही है वो 6 मीटर है, और ज़मीन से ऊंचाई दी हुई है, नीचे निचले हिस्से की दीवार से दूरी दी हुई है 2.5 मीटर। अब हमें सीढ़ी की लंबाई निकालनी। सीढ़ी की लंबाई तो यही हो जाएगी, यही है, तो सीढ़ी की लंबाई हो जाएगी। इसमें सीधे से पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, एल स्क्वायर, हमने इसको एल मान लिया है, सीढ़ी की लंबाई को 2.5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आएगा 42.25। अब अंडर रूट लेना तो आप लोग को सबको आता ही होगा, ये तो मैं मान के चल रही हूँ, नहीं आता तो सीख लीजिए। ये आ जाएगा 6.5। ये सब तो बहुत छोटे की क्लास की बातें हैं। चलिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान निकला। अब आगे का करते हैं उदाहरण। तीसरा उदाहरण क्या है? चित्र, ठीक है। अच्छा, चित्र बना हुआ है, मैं चित्र बना देती हूँ। ये एक चित्र बना हुआ है ऐसे,
ये D है, ये A है, ये B है और ये C है। तो चित्र के अनुसार AD लंबवत है BC के। हाँ, ये तो मैंने दिखाई दिया चित्र में। तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है? AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है इसमें। अब ये देखिए कैसे सिद्ध करते हैं। सबसे पहले तो ये इसके लंबवत है, ठीक है, ये समकोण है। तो फिर क्या होगा कि त्रिभुज ABC, चित्र के अनुसार AD ABC के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। जब ये समकोण त्रिभुज है तो क्या होगा? AC स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी ये समकोण नहीं है, ये त्रिभुज समकोण है तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये इसका कर्ण होगा। पाइथागोरस प्रमेय लगा दी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। फिर अब दूसरे त्रिभुज में, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। इसमें क्या होगा? AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। समीकरण 2 को 1 में घटा दो, ये 2 है, ये 1 है, इसको घटा दीजिए आपस में। तो क्या होगा? AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अब ये AD स्क्वायर तो कट जाएगा, क्या बचेगा आपका? AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अब इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो आ गया जो आपको सिद्ध करना था। AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये आ गया जो सिद्ध करना था। बस लिख दीजिएगा नीचे इति सिद्धम। जितने भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन हो सब में यही लिखना होगा, इति सिद्धम। यहाँ पे नहीं, यहाँ लास्ट में नीचे लिखना होगा। मेरे में जगह नहीं तो मैंने लिख दिया, ठीक है। चलिए फिर अब आगे का उदाहरण देखते हैं। आगे का उदाहरण क्या है? BL तथा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक पहले डायग्राम बना हुआ है, पहले मैं डायग्राम बनाती हूँ। एक त्रिभुज है, ये L है, ये A है, ये M है, ये B है और ये C है, ठीक है। तो क्या BL तथा CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं, ठीक है। ये एक समकोण त्रिभुज है ABC और इसमें BL क्या है? माध्यिका है। BL माध्यिका यानी कि ये दोनों बराबर हैं, और CM भी माध्यिका यानी ये दोनों बराबर है, यानी कि CL और AL बराबर है, AM और BM बराबर है। माध्यिका का मतलब यही होता है ना कि वो आधार को दोनों को बराबर भाग में बांट रहा है, ठीक है। तो ये इसकी माध्यिकाएं दी हुई हैं। तब हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ये लिख दे रहे हैं, ये सिद्ध करना है हमें, ठीक है। अब देखिए चित्र में जैसे कि क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि एंगल A 90 डिग्री है, ठीक है। और BL और CM इस त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं, ठीक है। अब ये एक 90 डिग्री है, ये समकोण है। तो सबसे पहले हम तो एक चीज़ पता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है समकोण में। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया, ये इसका कर्ण है, ये 90 को पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। और अब देखिए त्रिभुज, अब ये हमने त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाया। अब आप ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज जो है एक ABL, ये त्रिभुज भी तो एक समत्रिभुज हो गया, क्योंकि इसका कोण भी 90 डिग्री। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, इसमें भी लगा दिया पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अब इसी तरह से आगे क्या होगा? ये क्या है कि AC का मध्य बिंदु है L, तो फिर हम AL को क्या लिख सकते हैं? AL को लिख सकते हैं AC अपॉन डू। इसको हम समीकरण 1 लिख देते हैं, इसको समीकरण 2 लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया कि AL माध्यिका थी, इसलिए AL को AC अपॉन 2 लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया है, AL की वैल्यू यहाँ पे इसमें डाल देंगे समीकरण 2 में।
तो क्या हो जाएगा, बी एल स्क्वायर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए एल को लिख दिया ए सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, बी एल स्क्वायर हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए बी स्क्वायर, फिर आगे हो जाएगा 4 बी एल स्क्वायर। कुछ कुछ आपको लग रहा होगा कि रिजल्ट आने वाला, देखिए यहाँ पे 4 आ गया, 4 बी एल स्क्वायर आ गया, ए सी स्क्वायर प्लस 4 ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब इसी तरह से जैसे हमने बाकी त्रिभुज करे, ये त्रिभुज जो दिख रहा है ए एम सी, ये भी तो एक सम त्रिभुज हो गया, किसका भी एक कोण सम कोण है। तो इसमें कैसा पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं इसमें भी। तो क्या होगा, एम सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें भी ये माध्यिका है इसकी, तो हम ए एम को क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन 2। अब कर सीधे से लिख दीजिए, एम सी लिखिए या सी एम लिखिए, एक ही बात है। क्वेश्चन में सी एम लिखा तो मैं सी एम लिख दे रही हूँ इसको। सी एम स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर और ए एम स्क्वायर की वैल्यू डाल दी यहाँ पे, तो ए बी स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया, एक स्टेप छोड़ के, समझ जाएंगे आप लोग। फिर 4 सी एम स्क्वायर हो गया 4 ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब ये क्या था कि मैं, चलिए इसको समीकरण 3 मान लेती हूँ और इसको समीकरण 4 मान लेती हूँ। ठीक है, अब समीकरण 3 और 4 को जोड़ देते हैं। एक मिनट, ये समीकरण 4 हो गया, 4, हाँ ठीक है, 3 और 4 को जोड़ देते हैं समीकरण को। इनको जोड़ने पे क्या मिलेगा, 4 बी एल स्क्वायर। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि रिजल्ट में हमें क्या चाहिए, बी एल स्क्वायर और 4 सी एम स्क्वायर प्लस में है, तो इन दोनों को जोड़ दिया। थोड़ा रिजल्ट को देखते जाइए, उस हिसाब से प्रूफ करते जाइए। फिर ए सी स्क्वायर प्लस 4 ए बी स्क्वायर प्लस 4 ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ अब देखिए आने वाला है 5 AB स्क्वायर प्लस 5 AC स्क्वायर। 5 दोनों में से कॉमन हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। हाँ, अब आप इस तरह से देखिए, जो समीकरण 1 है उसमें से ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर क्या है, बी सी स्क्वायर। अब हमने इसकी जगह पे बी सी स्क्वायर लिख दिया, बस हो गया। 4 बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। ये हमने कहाँ से लिखा था, समीकरण 1 से। बस हो गया, इति सिद्धम। इतना आसान क्वेश्चन था। अब और एग्जाम्पल, हाँ अभी एक और एग्जाम्पल बचा है, वो भी करा देती हूँ, फिर बस आपका ख़त्म हो जाएगा। अब ये उदाहरण है, चित्र, इसमें भी एक चित्र बना हुआ है। ठीक है, ये चित्र है, इसमें ये O है, ये B है, ये P है, और ये A है, ये D है, ये Q है, फिर ये C है। ठीक है, इस चित्र के अनुसार बिंदु O आयत ABCD के अंदर स्थित है, तब सिद्ध करो। बिंदु O आयत ABCD के अंदर, ये एक आयत है ABCD, इसके अंदर एक बिंदु O स्थित है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या करना है, इसके लिए हमने एक रचना करनी है कि सबसे पहले BC के समांतर एक रेखा PQ खींच देनी है। ठीक है, तो हमने ये देखिए पहले से खींच दी है, BC के समांतर एक रेखा PQ खींचनी है, इसके समांतर खींच दी है, जो बिंदु A से होकर गुजरती है और भुजा AB को P पॉइंट पे काटती है और भुजा DC को Q पॉइंट पर काटती है। ठीक है, अब ये PQ जो है समांतर है BC के। ठीक है, इसी प्रकार
क्या हो जाएगा, जो पी क्यू है तो फिर वो भी लंबवत हो जाएगा डी सी के, क्योंकि समांतर रेखा है। ये कोण समकोण होता है ना, जब ये समांतर है तो ये भी समकोण हो जाएगा, तो ये लंबवत हो जाएंगी ना। ठीक है बच्चों, ये लंबवत हो गई पी क्यू डी सी के, और पी क्यू साथ में ए बी के भी तो लंबवत होगी, क्योंकि ये दोनों रेखाएं भी समांतर हैं। आयत है ना, आयत में तो आपको पता ही होगा कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है बस, और उसके बाद क्या है कि कोण बी पी क्यू, कोण ए पी क्यू, कोण सी क्यू पी और कोण डी क्यू पी, सभी 90 डिग्री हैं। ये तो आपको दिख रहा है, ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण सब 90 डिग्री है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये भी एक आयत है और ये भी एक आयत है, मतलब कि ये तो पूरा एक आयत था ही, अब उसमें भी बीच में हमने जो ये रचना कर दी, अब इसमें ये भी एक आयत बन गया और ये एक अलग आयत बन गया, ए पी क्यू डी और पी क्यू सी बी। इसको भी लिख देती हूँ, बी पी क्यू सी और ए पी क्यू डी आयत है अलग से, ये आयत है। अब त्रिभुज ओ पी बी, ओ पी बी, इस त्रिभुज ओ पी बी में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, जहाँ पे भी समकोण दिखे वहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का तो प्रयोग कर ही सकते हैं। और ऊपर से जहाँ पे भी आपको सिद्ध करना है कुछ भी और लिखा हुआ है ऐसे स्क्वायर स्क्वायर, तब तो तुरंत समझ जाइए कि यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि स्क्वायर मतलब क्या होता है, वर्ग। स्क्वायर मतलब ठीक है जो भी होता हो हिंदी में, स्क्वायर है जहाँ पर भी, वहाँ पे आप समझ जाइए पाइथागोरस का प्रमेय होता है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय में ए बी स्क्वायर ऐसे स्क्वायर होता है ना, इसमें भी आप तुरंत समझ जाइएगा। फिर ये हो गया, क्योंकि इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया हमने। फिर इसी प्रकार त्रिभुज ओ क्यू डी भी समकोण त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज। अभी हमने इस त्रिभुज में लगाया था, अब हम इस त्रिभुज में लगा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय, तो क्या होगा, ओ डी स्क्वायर ओ क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसी तरह त्रिभुज ओ क्यू सी और ओ पी ए, चारों में हम चारों त्रिभुज जो भी समकोण है, ये त्रिभुज ये त्रिभुज ये सब में पाइथागोरस प्रमेय लगा के लिखती हूँ मैं क्या आ रहा है। ये समीकरण का नाम दे देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, सबसे पहले समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं, तो फिर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर बी पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर, और बी पी और सी क्यू बराबर है। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, जब ये लाइन पैरेलल है तो ये दोनों को बराबर ही अनुपात में काट रही होगी इन भुजाओं को, जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, के बीच में जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर है बराबर ही होंगे, बी पी और सी क्यू बराबर है। उसी तरह से ऊपर वाले भी डी क्यू और ए पी बराबर होंगे, इनकी वैल्यू रख दें इसमें। सी क्यू स्क्वायर और ये पी यू स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, और ओ क्यू स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा, पी क्यू की जगह पे ए पी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 3 और 4 का मान हम इस समीकरण में डाल देते हैं, ओ सी और ओ ए का। ठीक है, देखिए ये ओ बी स्क्वायर है और ये ओ डी स्क्वायर है। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि हमें
सी क्यू तो चाहिए नहीं, रिजल्ट में आप देखिए सिद्ध क्या करना, उसमें सी क्यू तो चाहिए नहीं। तो हम यहाँ से सी क्यू को उठा के, यहाँ से सी क्यू की वैल्यू उठा के इस ये डाल देते हैं। सी क्यू क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, तो इस समीकरण से देखिए सी क्यू क्या हो जाएगा, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर, ठीक है। और पी ओ स्क्वायर तो लिखे रहने दीजिए, और ओ क्यू स्क्वायर भी लिखा रहने दीजिए, और ए पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर, ए पी यहाँ से ओ स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसमें से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ओ पी कैंसिल हो गया, ओ पी कैंसिल हो गया, बचा क्या, ओ सी और ओ ए स्क्वायर बचा बस। ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, हो गया ये, बस इतनी सिद्ध। अब आप इसके भी प्रश्न उत्तर करिएगा।